भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें तो बिहार में एनडीए गठबंधन अक्सर एक सवाल विपक्ष पर उठाता दिखता है कि परिवारवाद, नासमझ, इमेच्योर और नौवीं पास। ये आरोप अक्सर लगाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी भाजपा और उनके सहयोगियों के साथ ही ऐसा खेल हो जाता है जिसके बारे में शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं रहता। 2001 विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पर हमला हुआ और ये लोग चुप बैठे रह गए। 2008 मुंबई अटैक, पूरी तरीके से देश को झकझोर दिया गया, पर इन्होंने कभी नहीं जवाब दिया। अगर आज आतंकवादियों को जवाब दिया है तो वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुशवाहा और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो आपने सांसद की ये वीडियो देखी जिसमें इतिहास के ज्ञान की कमी साफ दिखाई दे रही है। एक समय होता था जब पार्टी में मेहनत करके कार्यकर्ताओं के बीच से निखर कर नेता बनाए जाते थे, लेकिन आज की तस्वीर अलग दिखाई देती है। तस्वीर जिसमें कभी आरएसएस कोटा चल जाता है तो कभी दामाद कोटा और ना जाने क्या क्या। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं बिहार की सियासत में उस परिवार की जहां आरएसएस कोटे से लोगों को पद मिल जाता है और दूसरी तरफ पत्नी जी सांसद होकर अपनी ही सरकार पर गलत तथ्य सदन में बोल जाती हैं। बात शांभवी चौधरी की। शांभवी चौधरी यूं तो चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से सांसद है, लेकिन शांभवी चौधरी का एक परिचय और है। परिचय ये कि वे सायन कुणाल की पत्नी हैं और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी की बेटी है। अब गठबंधन को अगर अलग भी रख दिया जाए तो चौधरी परिवार में ही आपको दिलचस्प गठबंधन दिखाई देगा। बिहार सरकार में जेडीयू की तरफ से अशोक चौधरी मंत्री हैं। उनकी बेटी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से यानी कि चिराग पासवान की पार्टी से सांसद हो गई और दामाद यानी कि सायन कुणाल बिहार धार्मिक न्यास परिषद के सदस्य हो गए। लेकिन सियासत में एक नई परिभाषा जो पहले ना कभी किसी ने कही ना सुनी, वो निकलकर सामने आई। बिहार में विपक्षी पार्टियों में खास तौर पर जब राजद ने बिहार में दामादों के आयोग में पदस्थ होने पर सवाल उठाए तो इस सवाल के घेरे में अशोक चौधरी भी आ गए। अशोक चौधरी से जब पूछा गया कि आपके दामाद सायन कुणाल बिहार में आयोग में सदस्य बनाए गए हैं, तो जवाब देते हुए अशोक चौधरी कहने लगे कि अरे, सायन जदयू या हमारे परिचय से आयोग में सदस्य नहीं है, बल्कि वे आरएसएस के करीबी हैं और आरएसएस कोटे से सदस्य बनाए गए हैं। अरे गजब हो गया भाई, आरएसएस कोटा, ये कोटा ना तो पहले किसी ने सुना था और ना ही इसकी पहले कभी चर्चा हुई। फिलहाल चर्चा ये है कि शांभवी चौधरी जो कि चिराग पासवान की पार्टी से सांसद हैं, उनके पति सायन कुणाल भाजपा के करीब चल रहे हैं। भाजपा के करीब भी ऐसे कि जहानाबाद से किसी एक सीट पर विधानसभा का टिकट भी लेने की कोशिश में है। खैर, कोटा वाली पॉलिटिक्स में अब सवाल उन नेताओं पर खड़ा हो रहा है जो पैराशूट लैंडिंग करते हुए उतरते हैं और कार्यकर्ताओं जो जमीन पर दिन रात मेहनत करते हैं वो बस झंडा उठाते रह जाते हैं। और इस तरीके की राजनीति हर पार्टी में देखने को मिलती है और ये बात किसी एक पार्टी में हो ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन इस कोटा पॉलिटिक्स और पैराशूट लैंडिंग का ही नतीजा है कि देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी इमारत में नेता तथ्यात्मक गलती कर जाएं। क्योंकि जब सदन में विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा में 2 दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम को लेकर बहस शुरू हुई तो सत्ता पक्ष के तमाम सांसदों ने विपक्ष और पूर्ववर्ती सरकारों पर जमकर कटाक्ष किए और निशाना साधा। जिस कटाक्ष और हमले में शांभवी चौधरी संसद में गलत तथ्य धड़ल्ले से बोलती हुई चली गईं और समय अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी उसको कांग्रेस की सरकार बताकर क्या कुछ कहा वो आप सुन लीजिए। 2001 विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पर हमला हुआ और ये लोग चुप बैठे रह गए। 2008 मुंबई अटैक, पूरी तरीके से देश को झकझोर दिया गया, पर इन्होंने कभी नहीं जवाब दिया। अगर आज आतंकवादियों को जवाब दिया है तो वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है। कांग्रेस के साथियों का बात सुन रही थी और वो कह रहे थे कि 1971 में इंदिरा गांधी ने ये किया है, 1971 में इंदिरा गांधी ने वो किया, पर वो कभी भी 1971 का क्रेडिट बिहार के बेटे जगजीवन राम जी को नहीं देते हैं जो तब के रक्षा मंत्री थे। बांग्लादेश ने उनको 1971 का वॉर हीरो डिक्लेयर किया तो रक्षा मंत्री होने के
जंग के बाद भी उन्होंने सैनिकों के रिहैबिलिटेशन के लिए काम किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको कभी नहीं रिकॉग्नाइज करेगी, क्योंकि उनको दलित नेतृत्व से समस्या है। वो सिर्फ उनके साथ रहना चाहते हैं जो बाबा साहब के चित्र को अपने पैर पर रखते हैं। दुश्मन देश का सदन अलग है, हमारे देश का सदन अलग है, वहां के नेता अलग हैं, यहाँ के नेता अलग हैं, पर इनका सवाल एक ही है। विपक्ष का सवाल और दुश्मन देश के नेता का सवाल एक कैसे हो सकता है? मैं विपक्ष के साथियों को चुनौती देती हूँ कि अपनी राजनीति से ऊपर उठ करके कभी राष्ट्र हित की सोचनी चाहिए। अगर सरहद पर सेना लड़ रही होती है तो उनसे सवाल नहीं पूछे जाते, उनको सलामी दी जाती है। अगर विपक्ष की बात सुबह से सुने जा रहे हैं और उनकी बात को ध्यान से सुने तो वो बार बार कह रहे हैं कि सरकार ने सरेंडर कर दिया, सरकार ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर से इनका विशेष लगाव इसीलिए भी है क्योंकि इतिहास गवाह है इन्होंने कितने बार विश्व के सामने भारत का सर झुका दिया है। लेकिन सदन में बीते दिन एक बेहद ही अच्छी बात राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव की तरफ से सामने आई। रामगोपाल यादव ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को सत्ता पक्ष के अलावा विपक्षी पार्टियों में भी सभी ने समर्थन किया, लेकिन सदन में 2 दिन चले सेशन में सत्ता पक्ष और भाजपा के शीर्ष नेताओं की तरफ से ऐसे भाषण सामने आए जिसमें सेना का विपक्ष को दुश्मन बना दिया गया। रामगोपाल यादव ने साफ कहा कि सेना के मन में इस तरीके के नफरती बीज मत बोइए, नहीं तो पाकिस्तान में क्या होता है वो खुद देख लीजिए। लेकिन कल से मैं लोकसभा की कार्रवाई को भी सुना और यहां भी सुन रहा, जब सबका समर्थन था, कोई विरोध में नहीं था, बाहर जो डेलीगेशन गए उसमें भी कोई मेंबर अलग राय का नहीं था। बाहर तो एक राय रहनी भी चाहिए, यहां इधर उधर कुछ कह दें तब भी कोई विरोध में नहीं था। लेकिन इधर से आने वाले भाषणों से कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे इस ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में केवल यही लोग थे, इधर बैठे हुए लोग जो हैं वो उसके खिलाफ। ये संदेश जनता में मत भेजिएगा, और जनता में ही नहीं दूसरे देशों में भी अगर ये संदेश जाएगा कि संसद में विभाजन है, विभाजन नहीं है, लेकिन आपके भाषणों से तो जा ही रहा है। सेना को सबका समर्थन है, और कभी कभी आपके बड़े बड़े नेता कहने लगते हैं कि इस सेना को डिमोलाइज करने का काम करते हैं। सेना के मन में संदेह का बीज मत डालिए, ये बहुत ही घातक होता है। अगर भारत की सेना जो बहुत ही दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से एक है, बिल्कुल निष्पक्ष, तटस्थ और देश की सुरक्षा के लिए अपने जीवन को कभी भी न्यौछावर करने के लिए तैयार, नीचे से लेकर ऊपर तक, सिपाही से लेकर जनरल तक, या एयरफोर्स के ऊपर एयर मार्शल या चीफ मार्शल, सब तैयार होते नेवी से लेकर उसमें। उनके मन में विपक्ष के लिए, और विपक्ष के समर्थक जो देश में, उनकी संख्या तो ज्यादा है मतदाताओं की। आपके तो 31-32% हैं देश में समर्थक, 68% और 7% तो विरोध में ही है। उनके खिलाफ संदेह अगर पैदा होगा, और अगर ये संदेह जैसे पाकिस्तान में बढ़ा था, कभी जनरल अय्यूब ने सत्ता संभाली और सत्ता का चस्का लग गया सेना को, तो अगर बगल में आपका देश है, उससे सबक लेना चाहिए हम सबको। कभी भी सेना के मन में यह भाव नहीं आना चाहिए कि वो भी कभी हिंदुस्तान में सत्ता में शामिल हो सकते हैं। इसलिए आपने देखा पाकिस्तान में कोई भी जनता द्वारा चुना हुआ प्रधानमंत्री चल पाता है, और चलता भी है तो मुनीर को खाना खिलाया जाता है, या जो प्रधानमंत्री उसका तो नाम भी नहीं हम लोग जानते कौन है, शहबाज। ये स्थिति है। इसलिए जब पूरा देश आपके साथ है तो यहां चर्चा इस बात की होना चाहिए कि अमेरिका, पाकिस्तान और चीन की जो बहुत ही खतरनाक एक्सिस है,
उसके लिए हम किस तरीके से तैयार रहें। हमारे साथ तो कोई है नहीं, हमारे आसपास भी कोई साथ नहीं, हम अकेले पड़ जाएं तो उस स्थिति में भी हम कैसे मुकाबला कर सकें, इसका यहाँ न चर्चा करो तो अपनी रणनीति के लिहाज से इसकी तैयारी कैसे हो ये करनी चाहिए। फिलहाल कोटे वाली पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति से पक्ष और विपक्ष में ऑपरेशन सिंदूर पर इस तरीके की बहस अपने आप में कई गंभीर बातें दर्शाती है। ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि बिहार में आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में और कितनी ऐसी पैराशूट लैंडिंग पॉलिटिक्स देखने को मिलती है। आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए द हिंदी टॉप।